खबर इराक की है, जहां इराक के सुलेमानिया में धमाका हुआ है। दरअसल ईंधन टैंक में जोरदार विस्फोट हुआ। ईंधन टैंक में जोरदार विस्फोट की खबर मिल रही है। इराक में ये धमाका किया गया है, तो ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी भी हो सकती है। आगे इस पर बात करेंगे, लेकिन एक बड़ा अपडेट इराक से जुड़ा आपको बता रहे हैं, क्योंकि लगातार यहां पर भी हमले देखने को मिल रहे हैं। इराक के सुलेमानिया में धमाका होता है, ईंधन टैंक में जोरदार विस्फोट। या अल्लाह, या अल्लाह। और ये देखिए तस्वीर आपके सामने, कितना भीषण धमाका यहाँ देखने को मिला है। भयावह तस्वीरें सामने आई हैं, आग की लपटें, आग का गोला नजर आ रहा है। विस्फोट की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुलेमानिया की तस्वीर है। विस्फोट के बाद यहाँ भीषण आग लगी है, आग की उठती लपटें नजर आ रही हैं, आसमान में धुआं छा गया और एक बड़े इलाके दूर से ये तस्वीरें देखी जा सकी और आग का गोला दिखाई दिया। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, كاكر رحمتك ولا بوس. يا الله اخواك ازيشي لنا، اخواك ازيشي لنا. और सुलेमानिया विस्फोट के बाद लगी आग, जहां भीषण आग अभी भी तेजी से फैलने की खबर आ रही है। तस्वीरें आपके सामने, भीषण आग का वो तांडव, जहां देखिए विस्फोट के बाद आग लगी और ईंधन टैंक में जोरदार विस्फोट की ये तस्वीर इराक की है। और बड़ी खबर इस बीच ये है कि विस्फोट के बाद भीषण आग तेजी से फैलती जा रही है। तो आज के इस हालात में, इस भयंकर विस्फोट की जो बड़ी खबर सामने आई है, इससे साफ है कि अलग अलग स्तर पर भीषण धमाकों के बीच विस्तार होता जा रहा है। क्योंकि फिलहाल इन धमाकों के बारे में, इस विस्फोट की तस्वीर के आधार पर कोई बड़ा दावा अभी तक नहीं किया गया, लेकिन तेजी से फैलती आग की ये तस्वीर आपके सामने है। और ईंधन टैंक में ये जोरदार विस्फोट हुआ कैसे? इराक के सुलेमानिया में ये धमाका हुआ है। क्या इस धमाके के पीछे कोई साजिश है? ये एक बड़ा सवाल। लेकिन फिलहाल खबर सुलेमानिया विस्फोट के बाद भीषण आग की इन तस्वीरों के साथ यह है कि ये आग का दायरा बढ़ता जा रहा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। एक और खबर बताते हैं। फ्यूल डिपो में लगी आग से हड़कंप मच गया। आग पर काबू पाने की कोशिश भी जारी है। फ्यूल डिपो में लगी आग के बाद हड़कंप मचा, जिसके बाद आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी है। अब एक और तस्वीर आप देखिए, कैसे यहाँ पर भीषण आग लगी, उसके बाद आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की गई। कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। फ्यूल डिपो में दरअसल टारगेट किया गया, यहाँ आग लगी और इसके बाद ही हड़कंप मच गया। तीन बड़ी अहम खबरें आपके सामने। इराक के सुलेमानिया में धमाका हुआ, धमाके की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ ईंधन टैंक में जोरदार विस्फोट हुआ और भीषण आग लग गई। भीषण आग अभी भी तेजी से फैल रही है, ऐसी खबर मिली है। इधर फ्यूल डिपो में आग लगी है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। और इराक के इरबिल में भी धमाकों की खबर मिल रही। आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन यहां पर भी धमाकों की खबर मिल रही है। इराक के इरबिल में धमाका हुआ है, एक नहीं कई धमाके, और आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। अब इराकी एजेंसी धमाके की जांच में भी जुटी है। कई एंगल से धमाके की जांच हो रही है और यही सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये साजिशन धमाके किए गए हैं, क्योंकि इराकी एजेंसी अभी फिलहाल हर एंगल से पूरे मामले की जांच में जुटी है। आग के कारणों के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं सामने आई है। इराक के इरबिल में धमाके, दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए जोरदार धमाकों की ये तस्वीर और हर तरफ आग का ये गुबार। क्या इराक में ये हमलों की शुरुआत है? हालांकि ये साफ है कि जिस स्तर पर अभी तक हमले हुए हैं, उसमें इराक में कई जगहों पर इससे पहले भी हमले हो चुके हैं। कुलकर्णी सर, सबसे पहले एक शॉर्ट रिस्पॉन्स आपसे चाहूंगी। क्या इन हमलों के पीछे साजिश मानी जाए? क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर क्यों हर तरफ ऑयल डिपोज को टारगेट किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सुरभि। ईरान समर्थक मिलिशियाज जो हैं वो इराक में हैं। उन्होंने सऊदी अरेबिया पे पहले भी हमला किया है। ईरान समर्थक जो है हुदीज जो है वो यमन में हैं, उन्होंने भी सऊदी अरेबिया पे हमला किया है। तो ये सब देखते हुए इस पे कोई शक नहीं कि सऊदी अरेबिया है जिसका अब
यूएसए के साथ 123 न्यूक्लियर एग्रीमेंट भी है, यानी कि अमेरिका और सऊदी अरेबिया की नज़दीकियाँ देखी जा रही हैं। यही देख करके हम देखते हैं कि कोई शक नहीं कि इराक की जो ईरान समर्थक मिलिशियाज हैं इन पे हमला हो रहा होगा। अब या सऊदी कर रहे हैं या अमेरिका से हो रहा है, ये पता करना थोड़ी देर में पता चल जाएगा, लेकिन कोई शक नहीं, साजिश नहीं, ये बिल्कुल सोची समझी एक साजिश, मकसद एक कि कहीं ना कहीं इराक से ईरान की ओर कोई अगर अमेरिका को हमला करना है ईरान के ऊपर या ईरान को आइसोलेट करना है तो यकीन करेंगे कि इराक के ऊपर इतना ज़बरदस्त दबाव हो और जो भी ईरानी समर्थक मिलिशियाज इराक में हैं वो बिल्कुल नाकामयाब होने चाहिए, उसके बाद ही। और अभी आपने देखा ही है कि किस प्रकार से जो बातचीत चल रही है, बातचीत भी असफल है, ईरान के ऊपर भी दबाव है, अमेरिका के ऊपर भी दबाव है, जिस प्रकार से ट्रंप बार बार बयानबाजी कर रहे हैं कि बिल्कुल सर।